हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम इसके पीवाई के यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखना है और फिर उस रिजल्ट को हमें वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं इसको अज्यूम कर लेती हूँ कि मैट्रिक्स ए है। मैंने इसे यहीं अज्यूम कर लिया कि ये मैट्रिक्स ए है। हमें पता है किसी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना हो, उसके सम की फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ये वाला जो पोर्शन होता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है, ये वाला पोर्शन होता है स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले मैट्रिक्स के लिए उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए डैश हमारा कितना हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5 -1 1 एंड 2। अब हम निकाल लेते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। पहले ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। ए प्लस ए डैश मीन्स ए का ए डैश से सम। जब आप इन दोनों को आपस में सम करोगे तो 3 3 6 -2 एंड 3 1 -4 -1 -5 3 -2 सम करेंगे तो 1 -2 -2 -4 -5 एंड 1 -4 -1 -4 सम करने पर -5 1 -5 -4 एंड 2 2 4। अब हमें कितना चाहिए, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। नाउ हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ से आप क्या कर दोगे, डिवाइड दे दोगे। हाफ से जब हम डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा हमारा 1/2, ये -5/2, फिर ये 1/2 -2, फिर -2, यहाँ हो जाएगा -5/2, यहाँ हो जाएगा -2, और जब 2 से फिर डिवाइड दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। अभी हमारा कौन सा पोर्शन निकल गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों से प्रूफ भी करना है कि ये सिमेट्रिक है, वेरीफाई भी करना है ना हमें अपने आंसर को। अब मैंने इसे अज्यूम कर लिया, इसे हम पी लेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, इसका ट्रांसपोज करो, देखो वही मिलेगा आपको। 3 हाफ -5/2, तो 3 हाफ -5/2, हाफ -2 -2, हाफ -2 -2, -5/2 -2 2, -5/2 -2 2। तो पी मैट्रिक्स इक्वल टू कितना मिल रहा है, पी ट्रांसपोज। यानी पी कैसी मैट्रिक्स है, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्या निकालेंगे, ए माइनस ए डैश। ए माइनस ए डैश माइनस कर लेते हैं इन्हें। 3 - 3 0, -2 और -3 -5, -2 -1 माइनस करोगे तो ये +1 हो जाएगा। देन वी गेट -3। 3 माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा हमारा 5, -2, फिर -2 को माइनस करेंगे यानी कि +2, इन दोनों का माइनस कितना हो जाएगा 0, -5 और 1 का माइनस कितना हो जाएगा -6, एंड -1 -4 का माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 3, 1 -5 का -6, 2 -2 कितना हो जाएगा हमारा 0। अब हम फिर निकालेंगे हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, यानी 2 से डिवाइड देंगे। 2 से डिवाइड देंगे तो 0, -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 एंड 6 में 2 का डिवाइड किया 3 एंड 0। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि स्क्रू सिमेट्रिक है क्या। इसे मैंने क्यू लेट कर लिया है, ये क्यू हो गया। बच्चों आप देखो इसे, तो हमारा कितना है यहाँ पे 0 -5/2 -3/2,
तो 0 स्क्रू सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, क्यू इक्वल टू में माइनस क्यू मिलेगा आपको, क्यू इक्वल टू में माइनस क्यू डैश या क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू में माइनस क्यू लिख सकते हैं इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ -5/2 -3/2, जब इसको देखोगे आप इसका चेंज करोगे तो 5/2 0 और -3 साइन चेंज हो रहे हैं ना, तो क्यू डैश इक्वल टू कितना हो गया क्यू। तो क्यू हमारी कैसी मैट्रिक्स है, क्यू इज स्क्रू सिमेट्रिक। अब फाइनल आंसर वेरीफाई और करते हैं, P और Q इन दोनों का ऐड करने पर A मैट्रिक्स आना चाहिए। अब ये P और Q की वैल्यू मैंने पुट करी है, इन दोनों का सम हम चेक करते हैं। 3 में 0 ऐड किया है 3, हाफ और -5/2 ऐड करोगे -4/2 यानी कि -2, -5/2 -3/2 -8/2 यानी कि -4, हाफ और 5/2 6/2 यानी कि 3, -2 + 0 -2, -2 -3 -5, -5/2 + 3/2 इट मीन्स -2/2 -1, -2 + 3 1, 2 + 0 यानी कि 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा A। यानी कि ये स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक पोर्शन है और ये स्क्रू सिमेट्रिक पोर्शन है। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x + y इफ ट्वाइस, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है प्लस फिर एक अदर मैट्रिक्स है और इक्वल टू में एक हमें मैट्रिक्स दी हुई है 7 6 15 एंड 40। x + y हमें निकालना है, तो पहले हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। 2 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 एक स्केलर नंबर है, इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, 5 2 से कितना हो जाएगा 10, ऐसे ही 2 7 जा 14, और 2 से स्केलर नंबर है तो उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं हर एलिमेंट से, तो 2y माइनस कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 -4 1 2 इक्वल टू में 7 6 15 एंड फिर 40। अब हम इसमें यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एडिशन मैट्रिक्स में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसमें वही ऐड होता है, तो 2x में 3 ऐड हो जाएगा, देन 10 -4 प्लस माइनस माइनस हो गया 10 -4 6 14 + 1 15 2y -6 और उसमें +2 करोगे तो 2y -4 मिलेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 6 15 14। अब हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होती है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि 2x + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, देन x इक्वल टू तो कितना आ जाएगा हमारा 2, और 2y -4 जो होगा वो किसके इक्वल होगा 14 के। 2y -4 हमारा किसके इक्वल हो गया 14 के, तो इससे जो हमारी 2y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 18, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब हमें निकालना कितना है x + y, यानी कि 2 + 9 इक्वल टू 11, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स ए स्क्रू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स कैसे दी हुई है स्क्रू सिमेट्रिक। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है वो होती है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होता है -a, या फिर मैं ऐसे कह दूँ A इक्वल टू कितना -a'। अब जैसे मैट्रिक्स A है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं AI जैसे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रांसपोज का मतलब हो गया AJI, यानी कि रो कॉलम में चेंज हो गया, कॉलम रो में चेंज हो गया। अब हमें क्या निकालना है x जो एलिमेंट है वो कौन सा है, कौन सी रो है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि A13 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, A31 जो है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो A31 किसके इक्वल हो जाएगा -A13 के। अब A31 की वैल्यू कितनी है x, और 13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये किसके इक्वल हो गया -2 के। तो x इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा हमारा 2, ये हमारा आंसर हो गया। स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है ट्रांसपोज जो होती है वो -a के इक्वल होता है, या फिर मैट्रिक्स जो है वो -a' के इक्वल होगा। तो मैट्रिक्स को AI से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसपोज जस्ट चेंज हो जाता है रो कॉलम में और कॉलम रो में, तो AI इज इक्वल टू AJI। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, A13 की वैल्यू जो है वो -2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया हमारा +2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स A हमें गिवन है, कंडीशन है A² = PA। फर्स्ट हम A² निकालते हैं,
ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो ए मैट्रिक्स से होगा। 2 माइनस टू एंड 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस टू एंड 2। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि कितना हो गया हमारा 4, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 +4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -2 यानी कि -4। अब क्या करोगे? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 का -2 से मल्टीप्लाई 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4। तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 8 -8 और 8। अब कंडीशन तो ये कह रही है कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है? पी ए। अभी मैं इसको ए में ही चेंज कर लेती हूँ, ए स्क्वायर को। तो हम ए मैट्रिक्स देखोगे तो आपको यहाँ दिख रहे हैं 2 और यहाँ हमारे पास कितना है? 8। कितना कॉमन ले लें बच्चों? 4 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 -2 एंड 2 यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4a। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है? पी ए। कंपैरिजन करेंगे तो पी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 4। इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन राइट द वैल्यू ऑफ 7a माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब वेयर ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू में ए। वैल्यू किसकी बतानी है? वैल्यू बतानी है 7a माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब। बच्चों देखो, मैट्रिक्स में जो होता है वो ए बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी इज डज नॉट इक्वल टू बी होता है। ए बी दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होता है ए इंटू बी, वो बी इंटू ए इक्वल नहीं होता। लेकिन अगर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, एक दूसरी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू कितना होता है? ये वैल्यू ए होती है। वैसे तो हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते मैट्रिक्स में। जैसे मुझे आई प्लस ए निकालना है तो आई प्लस ए को 3 बार लिखना पड़ेगा। मान लो जैसे ये ए प्लस बी की पावर 2 होती, इस तरीके से क्वेश्चन होता ए प्लस बी की पावर 2 सपोज करो, तो आप यहाँ फॉर्मूला नहीं लगता मैट्रिक्स में। इस तरीके से आपको 2 बार इस तरीके से लिखना पड़ेगा ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में ए बी और बी ए जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कम्युलेटिव प्रॉपर्टी शो होती है, ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू में कितना हो जाएगा? ए। तो मैं इसलिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। 7a माइनस ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पुट कर देंगे 7a माइनस आई क्यूब की जो वैल्यू होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो आई ही होती है। आई की चाहे पावर कितनी ही हो, आई होगा। अब माइनस कितना हो जाएगा? ए क्यूब। लेकिन ए स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा हमारा? ए। तो ए क्यूब को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में ए। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? आई का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आई बनता है, मतलब यानी कि 3a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 3a। आई स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी होती है? आई होती है, तो यानी कि 3a हो जाएगा, क्योंकि a इंटू आई हमारा a ही होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7a माइनस आई, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? a, और a इंटू फिर a स्क्वायर हो जाएगा, और दोबारा से वैल्यू कितनी आ जाएगी? a। 3a स्क्वायर हमारा कितना है? a, फिर यहाँ अगेन कितना हो जाएगा? 3a। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ साइन का और ध्यान रखना है, या माइनस लगेगा। यहाँ ब्रैकेट के आगे माइनस साइन था तो ये सारे साइन माइनस के। तो अब ये 3 3 6 और ये हो गया 7a। 7a से 7a कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस आई। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, पर यहाँ ये 2 मैट्रिक्स है ए और बी। ये ए और बी 2 मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सॉल्यूशन। ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक मेथड तो है कि ए प्लस बी निकालो फिर उसकी पावर 2, यानी कि आपको उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी ए स्क्वायर निकालो, लंबा हो जाएगा। थोड़ा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से 2 बार लिख देंगे उसको।
ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ए इंटू ए कितना हो जाता है मैट्रिक्स में ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, फिर बी इंटू ए बी ए एंड बी इंटू बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती तो मैं फॉर्मूला लगा देती, अदरवाइज इसको स्टेप 2 टाइप्स लिखना है। अब ए बी और बी आपस में इक्वल होते नहीं है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल एंड बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। नाउ ए बी प्लस बी इक्वल टू 0। नाउ वी गेट ए बी इक्वल टू में माइनस बी। यहाँ हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की जो वैल्यू है वो 1 -1 2 -1 है एंड बी की वैल्यू ए 1 बी -1 है, माइनस साइन। बी की जो वैल्यू होगी A1 B -1 हो गई और इसकी जगह A की वैल्यू 1 -1 2 -1 हो गए। A इंटू बी रखा माइनस साइन B इंटू A। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब 1 का मल्टीप्लाई A से करेंगे तो A, फिर -1 का B से माइनस B। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे 2A, देन -1 मल्टीप्लाई बाय B -B। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 इज 2 एंड -1 इज -1 +1 इक्वल टू माइनस साइन बाहर है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A इंटू 1 A 1 इंटू 2 +2। अब A इंटू -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन -A 1 इंटू -1 -1 B इंटू 1 B -1 इंटू 2 -2। फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम B इंटू -1 B -1 इंटू -1 +1। अब इसे सॉल्व करेंगे A माइनस B 2 2A माइनस B 3, माइनस साइन अंदर ले जाते हैं तो -A -2 A +1 -B +2 एंड B -1। अब कंपैरिजन करें यहाँ पे तो A +1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपैरिजन करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1 एंड B -1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इक्वल टू 2 -1 -1 2 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, 2 ऑर्डर मीन्स 2/2। तो हमें प्रूफ करना है A स्क्वायर इक्वल टू 4A - 3I एंड A इनवर्स और फाइंड करना है। फर्स्ट हम निकालेंगे A स्क्वायर मीन्स A इंटू A, यानी 2 -1 -1 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 -1 2। देन A स्क्वायर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4, -1 से हुआ +1। ऐसे ही फर्स्ट इस तरीके से A स्क्वायर फाइंड कर लेंगे और A स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 5 -4 और 5। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 2 2 से कितना हो गया 4, -1 को -1 से किया +1 हो गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे -2 फिर -2 हो गया एंड सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया -2 फिर -2 हो गया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो +1 और प्लस का 4 आ गया। फाइनल हो जाएगा A स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, ये हमें प्रूफ करना है 4A, यानी कि A को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 8 4 से मल्टीप्लाई किया -4 एंड -4 और 4 2 ज़ा 8। अब हमें 3I और फाइंड करना है। 3I 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 0 0 3। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये प्रूफ कर रहे हैं मतलब, तो मैं राइट हैंड साइड 4A - 3I 4A - 3I जब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, -4 में से 0 कैंसिल किया -4, -4 से फिर 0 कैंसिल किया कितना हो जाएगा -4, 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 5, और यही हमारा कितना है a²। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स हमें निकालना है, जब हमें किसी इक्वेशन को सॉल्व प्रूफ करना होता है तो ए इनवर्स उसी की हेल्प से निकालते हैं इनवर्स। वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट a² इक्वल टू कितना हो गया 4a माइनस 3i, ये इक्वेशन गिवन है हमें। ए इनवर्स निकाला है तो पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे a² है, इसको मैं a इंटू ए लिख रही हूँ, और फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी होल इक्वेशन बोथ साइड। 4 इंटू ए इनवर्स हो गया, -3i इंटू में कितना हो जाएगा ए इनवर्स। अब ए इंटू ए इनवर्स होता है, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आता है, यानी कि ए आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4i, और माइनस आई को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम एज इट इज़, यानी कि ए इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो 3a इनवर्स उधर शिफ्ट कर दिया और 4i, और ए आई को जब इधर शिफ्ट करेंगे वो ए होगा, वैसे ए आई कितना होता है ए, तो वो उधर शिफ्ट कर दिया -a हो गया। ए इनवर्स निकालेंगे और 3 से डिवाइड दे देंगे। ए इनवर्स हमारा कितना हो जाएगा 1/3 4i माइनस ए। अब जब ए इनवर्स निकालेंगे कैसे, 1/3 बाहर आई, 4i है, 4i हमारा कितना हो जाएगा 4004, माइनस करेंगे इसमें से मैट्रिक्स ए, तो ए हमारी क्वेश्चन में कितनी है 2 -1 -1 और 2। ये ए इनवर्स हम फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स हमारा कितना हो जाएगा 1/3, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। 3 से डिवाइड भी दे सकते हैं, 2/3, 1/3, फिर 1/3, और फिर हमारा क्या आ जाएगा 2/3। दिस इज हमारा आंसर बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 2016 का क्वेश्चन है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और गिवन कंडीशन है वो हमें गिवन है a² इक्वल टू में i। फाइंड, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी a माइनस आई की पावर 3 प्लस a प्लस आई होल क्यूब एंड -7 है। अब हम यहाँ a माइनस बी की पावर 3 लगा सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले में तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a³ माइनस b³ a³ आएगा, फिर -b³ आएगा, -3a² b प्लस 3ab², प्लस में यही वैल्यूज़ प्लस में आ जाएगी, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² -7 है। कैंसिल हो रहा है, -i³ से -i³ कैंसिल, एंड इससे ये कैंसिल, a³ कितना हो जाएगा हमारा 2a³ एंड 3 6a, i² a इंटू i² हमारा a ही होता है, i² की वैल्यू i होती है, और a इंटू आई a, यानी 6a और माइनस कितना हो जाएगा 7 है। अब a³ जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, a इंटू a², और ये हमारा -a हो जाएगा, 6a - 7 है। a² की वैल्यू कितनी है i, तो 2 इंटू a इंटू आई माइनस a, और a इंटू आई क्या होता है a, यानी 2a माइनस a। आंसर कितना आ जाएगा हमारा a। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करनी है। इफ़ एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है, उसका मल्टीप्लाई ए से इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हम क्या करें, ए मैट्रिक्स को हम लैट कर लेते हैं, फिर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बोथ साइड क्या कर देंगे, कंपैरिजन। अच्छा, अब लैट कैसे करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो कैसे पॉसिबल है, क्या करें, देखो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है 3/2। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/2। ए का अभी ऑर्डर मुझे पता नहीं है तो हमने लेट कर लिया, जैसे p/q इसका ऑर्डर है, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 है। अब जो दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो जाए, यानी p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2।
ये जब भी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के रो इक्वल हो। अच्छा, अब हमने दो मैट्रिक्स को इसको मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 3/q। जो रिजल्टेड मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 3/q। और यहाँ कितना है 3/3। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे और कंपैरिजन करेंगे तो ऑर्डर तो सेम रहना चाहिए। तो ये 3/q इसका ऑर्डर आएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ है हमारा 3/3, तो कंपैरिजन करेंगे तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यानी हम लेट करेंगे ए मैट्रिक्स जो भी लेट करेंगे उसका जो ऑर्डर होगा ए इज़ ऑफ ऑर्डर 2/3। 2/3 ऑर्डर की वो मैट्रिक्स लैट होगी, इसमें यानी कि 2 तो रो होंगी 3 कॉलम। तो हम लैट कर रहे हैं ABC D E एंड F लैट। अब मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का 2 - 1 1 0 -3 4 मल्टीप्लाई बाय ABC D E F इक्वल टू -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 का A से मल्टीप्लाई 2A एंड -1 का D से 2A -D। सिमिलरली 2B and -1 into E -C। Similarly to C and -F। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A, ये तो 0 हो गया। अब फर्स्ट को B से किया B देन 0 एंड फर्स्ट को C से किया C एंड 0 into F 0। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देन -3A 4D नाउ -3B and 4E now -3C and 4F equal to -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 एंड 15। अब दो मैट्रिक्स क्या है इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ABC की वैल्यूज तो निकल गई। A की वैल्यू कितनी आ गई 1, B की वैल्यू कितनी आ गई -2 एंड C की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब हम D E बाकी बचे जो भी एलिमेंट्स है D E F उनकी और वैल्यूज़ निकाले थे। तो फर्स्ट से 2A - D इक्वल टू कितना हो गया -1। A की वैल्यू पुट करी 2 - D इक्वल टू -1 देन D इक्वल टू 3। नेक्स्ट 2B - E इक्वल टू कितना हो जाएगा -8। B की वैल्यू पुट करी -4 -2 पुट करेंगे -E इक्वल टू -8 देन -4 + 8 इक्वल टू E। E की वैल्यू आ गई 4। F निकालना है 2C - F इक्वल टू -10। C इज़ -5 -10 एंड -10 कैंसिल, F की वैल्यू 0। अब हम इस वैल्यूज़ को सबको पुट कर देते हैं। तो मैट्रिक्स A हमारा हो जाएगा 1 -2 -5 3 4 एंड 0। तो बच्चों ये हमारा आंसर था। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।